नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मथुरा आगरा शहर के बीच एक राया नाम से कस्बा है दोस्तों। उसी कस्बे में मेवात आज तक की टीम आज पहुंची है हाजी आरिफ हुसैन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने के लिए। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हाजी आरिफ हुसैन कौन है। ये वो शख्स है हाजी आरिफ हुसैन जिसके चर्चा आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान लेवल पर हो रहे हैं, क्योंकि हाजी आरिफ हुसैन ने हिंदुस्तान लेवल पर जो झुग्गी झोपड़ी, गरीब, यतीम, माजूर और अनाथ बच्ची जो होती है जिनके माँ बाप गुजर जाते हैं, उनकी शादियां कराने का काम हाजी आरिफ हुसैन करते हैं। तो आइए मेरे साथ हाजी आरिफ हुसैन साहब को रूबरू कराता हूँ। हाजी जी, मेवात आज तक में आपका स्वागत है। तो हाजी जी, आप किस तरीके से जो बच्चियों की शादियां होती हैं, जो अनाथ बच्चियां होती हैं, कब से काम कर रहे हैं और किस तरीके से खाना खिलाने का आप काम करते हैं? मुझे साल भर हो गई जो पंजाब में बाढ़ आई थी। जी। मैं वहाँ भी गया था, जैसे मुझसे बना था, जो ऊपर वाला काम लेता उस हिसाब से मैं चल दिया। यहाँ जो है छोटे मोटे किसी को खाना खिला दिया, किसी को जरूरतमंद को जैसे कोई कपड़े लेने की जरूरत है वो दे दिया सामान, किसी को राशन दे दिया। और कुछ शादियाँ भी हुई थी यहाँ, तो हमने जो है पहले चेहरे ढक के दिया करते थे। लेकिन हमने देखा ये दिल्ली के यूट्यूबर जो हैं, जो अलीगढ़ में एक शादी आई थी उसमें सारा सब कुछ ओपन हुआ था, तो वहाँ हम भी गए थे। जब सभी लोग जो है खुल के वीडियो बना रहे थे, तो हमने भी माँ जो है वीडियो बना ली। तो ऊपर वाला जितना हम लोगों से काम ले रहा उतना हम लोग जो इस काम को कर रहे हैं। अभी आप अलवर भी गए थे, सोनिया बहन की शादी हुई थी, वहाँ भी आपने बारात के लिए खाना खिलाया था। तो लगभग कितने लोगों के लिए खाना बनवाया था आपको? ऐसा है, तो उसमें मैंने खाना जो है फिर भी हम 1000-1500 लोगों को खाना लेके चलते हैं, चाहे कितने भी लोग आए। 1000 लोगों को अलवर में खाना खिलाया था जी। और विभिन्न स्थानों पे भी आपने अनाथ बेटी की शादियों में खाना खिलाने का काम किया है। अगर कहीं पे विपदा या बाढ़ आई है तो वहाँ भी आप लोग पहुँचते हैं। मैं पंजाब में गया। हाँ, अब सवाल यहाँ पे हाजी जी ये बहुत बड़ा है कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या करते हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा जो है, मैं पहली बात तो स्टील का काम है मेरा, और मैंने अभी जो है फिलहाल ही में एक अपना मकान भी बेच दिया। बेचा है जी। मतलब मकान बेचा है जी। उसकी जो रकम है वो गरीबों पर खर्च कर रहे हो? जी। और ये मथुरा में मेरा मकान था, आप तहकीकात कर सकते हो, मैं बेच चुका। दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं हाजी आरिफ हुसैन से कुछ ही सेकंड बाद आपको रूबरू कराऊंगा। और हाजी आरिफ हुसैन का नाम इसलिए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में लिया जा रहा है। ये वो शख्स हैं जो अपनी निजी कमाई को तो खर्च करते हैं, लेकिन अपनी निजी प्रॉपर्टी को बेच करके गरीबों पर दान कर रहे हैं, गरीबों पर खर्च कर रहे हैं। लाचार, बेबस और मजबूर जो बहनें हैं उनकी शादियां कराने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए समाज को भी खड़ा होना चाहिए। हाजी जी, जब आपने अपनी निजी प्रॉपर्टी बेची और उस पैसे को इस्तेमाल किया गरीबों के लिए, तो घर में टेंशनबाजी भी हुई होगी, शायद परिवार वाले नाराज हुए होंगे। बीवी बच्चे मैं जो है अपने परिवार में बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई भाई नहीं है। एक सिस्टर थी, उनकी शादी हो गई है। मैंने बचपन से ही जो है मेहनत की है, लेकिन मुझे ये शौक लग गया था। जब ये काम करता हूँ, जैसे मैंने ये देखा है हमारे मजहब में, मुस्लिम मजहब में, कोई लोग जो है जैसे परेशान होते हैं, तो आप 2 नमाज निफिल शुक्राने की पढ़ लीजिए, उसको अल्लाह भी काम को आसान करता है और परेशानी को भी दूर करता है। या आप अधिकतर ज्यादा परेशान है तो अल्लाह के घर में जाके मस्जिद में जाके आप 1-2 घंटे सो जाइए, तो थोड़ी टेंशन भी कम हो जाती है। तो जैसे हम इस काम को करते हैं ना, हमारे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अपने आप को इतना अच्छा फील होता है कि इसको कोई जवाब नहीं। हमने काफी शादी की है, बड़े बड़े पैसे वाले करी हैं, लेकिन इतना इंटरेस्ट इस शादियों में आता है वो किसी में नहीं लगता है। अच्छा, कुछ लोगों की हमको मदद भी मिल जाती है उसमें, जैसे कोई शादी जैसे होती है, कोई आलू भी ले आता है हमें, कोई आटा भी दे आता है, कोई कुछ सामान भी दे आता है जी, जो कुछ कम पड़ता है उसको हम भी एडजस्ट कर देते हैं जी। तो हाजी जी, जैसे आपने बताया कि कुछ सहयोग हमारी जो जनता होती है जी, जो दयालु किस्म के भाई बहन होते हैं, तो वो भी जैसे कोई आलू, कोई खाने वाने का सामान या कुछ छोटा मोटा मिक्सी वगैरह वो भी पहुंचाते हैं जी, पहुंचाते हैं। आपका जरिया आप बनते हैं, वो भी सहयोग करते हैं। हाँ जी।
तो ये जो काम आपने किया है कि अपनी निजी प्रॉपर्टी बेच कर भी आपने गरीबों पर खर्च किया है, तो इतने दयालु कब से बने? बचपन से ये ख्वाहिश थी आपकी या फिर अचानक से क्या है पूरा? नहीं नहीं, ऐसा था, मैं शौक तो मुझे बचपन से ही था हर चीज़ का। लेकिन मैंने जो है एक सफ़र में कर रहा था, एक व्यक्ति को मैंने देखा था रेलवे स्टेशन पे। जी वो भूखा था शायद, जी और लाचार आदमी था, उसके एक पैर और एक हाथ नहीं था। मेरे पास आके नहीं बोला, भैया मुझे भूख लगी है, जी मुझे खाना खाना। मैंने सोचा शायद आजकल ऐसे ही मिलते लोग पीने खाने के लिए। मैंने क्या पैसे दिए? बोले नहीं मुझे पैसे नहीं, मुझे खाना ही चाहिए। जी तो मैंने स्टेशन पे लेके गया, समोसे या थोड़े बहुत मंगोड़े वगैरह मैंने उसको वो खिलाए। तो आप यकीन करना, उसको खिलाने के बावजूद मुझे इतना सुकून मिला था, इतना अच्छा लगा था। तो मुझे उसी दिन से मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसी मैं जहाँ मिल जाती जरूरत शुरुआत हुई आपकी? जी, मैं खिलाता था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाता था। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा, इंस्टाग्राम पे ये लोग जो खाना खिलाते हैं, मदद करते हैं, तो ये वीडियो बनाते हैं। तो मई से मैंने एक आध बार वीडियो बनाई थी ये जो। तो दोस्तों ये हाजी आरिफ हुसैन हैं जिन्होंने एक माजूर अपाइज आदमी के लिए खाना खिलाया, वहीं से बस इनको सुकून मिला और शौक चढ़ा। दोस्तों आज आते आते ये हज़ारों लोगों के लिए खाना खिलाने लग गए। जब पैसे का अभाव हुआ तो अपनी निजी प्रॉपर्टी, अपना मकान तक बेच डाला। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, इनका जो पेज है, इनका जो चैनल है, इनका जो अकाउंट है, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें, इनको सपोर्ट करें। किस नाम से आपका चैनल है, किस नाम से पेज है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम हाजी आरिफ 01 और फेसबुक पे जो है केवल हाजी आरिफ। तो अभी आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अभी तो देखिए ऊपर वाला काम ले रहा है, हम इसी तरीके से करते रहेंगे। जी लोग हमको प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। कुछ लोग हैं, आप अच्छाई करो तो बुराई तो मिलती है, वो कुछ लोग होते हैं। देखा, हाजी आरिफ बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं मेवात से चल करके इनकी अच्छाई सुन करके मथुरा पहुंचा, लेकिन हाजी आरिफ जी को भी कुछ लोग ट्रोल करते हैं, जिस तरह मुझे करते हैं। और बहुत सारे भाई हिंदुस्तान में जो बेहतर काम करते हैं वो ट्रोल तो होते ही हैं। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो ट्रोल ना होता हो। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, उसे भी लोग ट्रोल करते हैं। इसलिए इन बातों पर ध्यान ना दीजिएगा, सिर्फ ये देखिएगा कि सामने वाला पर्सन, सामने वाला बंदा काम किस अंदाज में कर रहा, किसके लिए कर रहा। तो ये लोग बेहतर समाज सेवक हैं और जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं आपके चैनल के माध्यम से जी, कि मैं जो है हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखता हूँ। देखना भी जहाँ आदमी को जैसी जरूरत पड़ती है मैं करता हूँ। अभी तक जितनी मैंने शादियों में जो मदद की है जी वो हिंदू लड़की हैं जी, लेकिन हिंदू है। जी, और मुझे प्यार भी हिंदू लोग विशेषता करते हैं। 90% मुझे हिंदू लोग प्यार देते हैं। तो दोस्तों इसी को असली हिंदुस्तान कहा जाता है कि यहाँ सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का माना जाता है। यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देता, सब आपस में भाई हैं और ये सब के लिए काम करता है। तो आरिफ भाई, अब तक कितनी शादियों में आप गए हैं? मेरी ये तीसरी शादी है। तीसरी शादी? जी। तो अभी शादियों के अलावा और क्या क्या समाज सेवा करते हैं आप? मैं फिलहाल जो है शादियों ही करता हूँ। किसी को जरूरतमंद को जैसे राशन दे दिया, किसी को कोई कपड़े की जरूरत है वो दे दिया, जाड़े आते हैं गर्म कपड़े दे दिए। मतलब जैसे ऊपर वाला हमसे ले रहा काम को उसको हम कर देते हैं। कोई खास संदेश हमारे चैनल के माध्यम से नौजवानों के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा, आपको जरूरतमंद ऊपर वाले ने आपको अगर इस काबिल बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें हम। जी। आदमी को मरने के बाद चाहे कितनी दौलत कमा ले, संग नहीं जाएगा। जी। वो सारी दौलत यहीं रह जाएगी। संग जाती है तो केवल अच्छाई और बुराई। मैं तो यही कहूँगा हर बहन से और भाई से और व्यक्ति से कि ऐसा काम करो जो मरने के बाद लोग आपको भी याद करेगा, कोई बंदा था। पैसा तो दुनिया कमाती है, इंसानियत कमा के दिखा। मैं इंसानियत से बढ़कर ना मजहब है ना कोई धर्म है। सही बात है दोस्तों। मौत उसकी है जिसको जमाना रोता हो, मौत उसकी है जिसको जमाना रोता हो, यूं तो आई है दुनिया मरने के लिए। आजी जी, आजकल सरकार का भी बहुत फोकस है जी, नशे पे शिकंजा कसने के लिए जी, और सामाजिक लोग भी बहुत परेशान है इस नशे से। नशा बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ता जा रहा है। जी। और तो इस नशे पर कुछ आपकी राय क्या है? देखिए, नशा जो है एक ऐसी चीज है इंसान के जीवन को नष्ट कर देता है।
जीवन तो नष्ट करता ही है, लेकिन शायद मैं कहता हूँ कि घर और परिवार को उनको भी नष्ट कर देता है। तो नौजवानों से मेरी यही गुजारिश है कि नशे से बिल्कुल दूर रहें और नशेबाजों से भी दूर रहें। किसी बुजुर्ग ने कहा है, काले के पास बैठोगे तो कलोच लगेगी। अपनी जो अच्छी जिंदगी है उसको गुजारें। जी। तो शिक्षा पर, एजुकेशन को लेकर आप क्या कहना, खासकर मुस्लिम समाज जो है अब तो पढ़ने लगा है, लेकिन फिर भी अभाव है शिक्षा का हमारे मेवात जैसे इलाके में। तो एजुकेशन को लेके आप देश के युवाओं से, देश की जनता से क्या कहना चाहते हो? शिक्षा जो है एक सबसे बड़ी चीज है, और शिक्षा जिसके हाथ में है सारी दुनिया समझ लो उसके हाथ में है। और अब आगे चल के नहीं, अनपढ़ को कोई पूछेगा भी नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, जितना हो उतना पढ़ना चाहिए। आरिफ साहब, ये अभी जब आपने सोनिया बहन की शादी कराई थी अलवर में, अमन शांति से वो शादी हो गई? अमन शांति से बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। तो दोस्तों फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।